नमस्कार दोस्तों, नेटमॉक आईएएस में आपका स्वागत है। आज की डेली क्विज में हम इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो तैयार हो जाइए। हर प्रश्न के बाद आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा सोचने के लिए। अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। भारतीय मानसून के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, दक्षिण पश्चिम मानसून स्थल और समुद्र के विभेदी तापन से संचालित होता है। दूसरा, सोमाली धारा भारतीय मानसून की तीव्रता में योगदान करती है। तीसरा, मानसून सबसे पहले केरल में लगभग 1 जून को आता है। कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए, केवल 1 और 2। विकल्प बी, केवल 2 और 3। विकल्प सी, केवल 1 और 3। विकल्प डी, 1, 2 और 3। आपके पास 10 सेकंड हैं। सोचिए और अपना जवाब कमेंट में लिखिए। दोस्तों, इस बार तीनों कथन सही हैं, इसलिए उत्तर है विकल्प डी, 1, 2 और 3। दक्षिण पश्चिम मानसून स्थल समुद्र के विभेदी तापन से चलता है। सोमाली धारा मानसून को मजबूत करती है और केरल में 1 जून के आसपास मानसून सबसे पहले आता है। यह तीनों फैक्ट्स याद रखिए। बहुत अच्छा। अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? विकल्प ए, यमुना। विकल्प बी, सोन। विकल्प सी, महानदी। विकल्प डी, घाघरा। 10 सेकंड का समय है, जल्दी सोचिए। कमेंट में बताइए। सही उत्तर है विकल्प सी, महानदी। महानदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। यह छत्तीसगढ़ से निकलकर ओडिशा से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यमुना, सोन और घाघरा गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से सुनिए। प्रश्न संख्या 3। पश्चिमी घाट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ये हिमालय से पुराने हैं। दूसरा, ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तीसरा, सबसे ऊंची चोटी केरल में अनामुड़ी है। कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए, केवल 1 और 2। विकल्प बी, केवल 2 और 3। विकल्प सी, केवल 1। विकल्प डी, 1, 2 और 3। अब आपके पास 10 सेकंड हैं। कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखिए। दोस्तों, तीनों कथन सही हैं। उत्तर है विकल्प डी। पश्चिमी घाट हिमालय से बहुत पुराने हैं, लगभग 150 मिलियन वर्ष पहले बने। 2012 में यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुए और अनामुड़ी 2695 मीटर पर केरल में पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। शाबाश दोस्तों। अब अगला सवाल। प्रश्न संख्या 4। दक्कन ट्रैप मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टान से बना है? विकल्प ए, ग्रेनाइट। विकल्प बी, बेसाल्ट। विकल्प सी, बलुआ पत्थर। विकल्प डी, चूना पत्थर। सोचिए, 10 सेकंड। अपना आंसर नीचे कमेंट करिए। सही उत्तर है विकल्प बी, बेसाल्ट। दक्कन ट्रैप बेसाल्ट से बना है, जो एक ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान है। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले विशाल ज्वालामुखी विस्फोट से बना। इस क्षेत्र की काली मिट्टी बेसाल्ट के अपक्षय से बनती है, जो कपास की खेती के लिए उत्तम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 5। भारत में प्रवाल भित्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कच्छ की खाड़ी में तटीय प्रवाल भित्तियां हैं। दूसरा, लक्षद्वीप में एटोल प्रकार की प्रवाल भित्तियां हैं। तीसरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बैरियर रीफ है। कौन से सही हैं? विकल्प ए, केवल 1 और 2। विकल्प बी, केवल 2। विकल्प सी, 1, 2 और 3। विकल्प डी, केवल 2 और 3। 10 सेकंड मिलेंगे आपको। कमेंट में बताइए ए, बी, सी या डी। उत्तर है विकल्प सी, तीनों सही हैं। कच्छ की खाड़ी में फ्रिंगिंग रीफ्स हैं, लक्षद्वीप क्लासिक एटॉल्स हैं और अंडमान निकोबार में बैरियर रीफ्स हैं। भारत में 4 प्रमुख प्रवाल क्षेत्र हैं, यह याद रखिए। बहुत बढ़िया। अब अगला प्रश्न आता है। प्रश्न संख्या 6। शिवालिक पहाड़ियां हिमालय की किस श्रेणी का भाग है? विकल्प ए, महान हिमालय। विकल्प बी, लघु हिमालय। विकल्प सी, बाह्य हिमालय।
विकल्प डी ट्रांस हिमालय। टाइम स्टार्ट। 10 सेकंड में बताइए आपका जवाब क्या है। कमेंट करिए। सही उत्तर है विकल्प सी बाह्य हिमालय। शिवालिक पहाड़ियां हिमालय की सबसे नई और दक्षिणतम श्रेणी है। ऊंचाई 600 से 1500 मीटर। महान हिमालय सबसे भीतरी और ऊंची श्रेणी है। हिमालय की 3 श्रेणियां यूपीएससी में बहुत पूछी जाती हैं। दोस्तों अगला सवाल ध्यान से सुनिए। प्रश्न संख्या 7। भारतीय मिट्टी के प्रकारों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। दूसरा, लैटेराइट मिट्टी लोहा और एल्यूमीनियम से समृद्ध होती है। तीसरा, जलोढ़ मिट्टी केवल उत्तर भारतीय मैदानों में पाई जाती है। कौन से सही हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2। विकल्प बी केवल 1। विकल्प सी केवल 2 और 3। विकल्प डी 1, 2 और 3। अब 10 सेकंड सोचिए और हाँ कमेंट में जरूर लिखिए। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। काली मिट्टी को रेगुर कहते हैं। कपास के लिए उत्तम। लैटेराइट मिट्टी लोहा एल्यूमीनियम से भरपूर होती है। लेकिन तीसरा कथन गलत है क्योंकि जलोढ़ मिट्टी तटीय मैदानों और नदी डेल्टाओं में भी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है? विकल्प ए रोहतांग दर्रा। विकल्प बी बनिहाल दर्रा। विकल्प सी जोजीला दर्रा। विकल्प डी खारदुंग ला दर्रा। आपके पास 10 सेकंड। ध्यान से सोचिए और कमेंट करिए। सही उत्तर है विकल्प बी बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी से होकर जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जवाहर सुरंग इसी दर्रे से गुजरती है। रोहतांग मनाली से लाहौल को जोड़ता है। जोजीला श्रीनगर से लेह को। दर्रों के बारे में यूपीएससी में जरूर पूछा जाता है। अच्छा, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। भारतीय द्वीपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर है। दूसरा, न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित था। तीसरा, पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में है। कौन से सही हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2। विकल्प बी केवल 1 और 3। विकल्प सी केवल 2 और 3। विकल्प डी 1, 2 और 3। 10 सेकंड शुरू। कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका उत्तर। दोस्तों तीनों सही हैं। उत्तर है विकल्प डी। बैरन द्वीप अंडमान सागर में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। न्यू मूर द्वीप भारत बांग्लादेश विवादित था, अब समुद्र में डूब चुका है। और पंबन द्वीप यानी रामेश्वरम मन्नार की खाड़ी में है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से सुनिए। प्रश्न संख्या 10। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती? विकल्प ए गुजरात। विकल्प बी झारखंड। विकल्प सी कर्नाटक। विकल्प डी त्रिपुरा। बस 10 सेकंड। जल्दी आंसर कीजिए कमेंट में। सही उत्तर है विकल्प सी कर्नाटक। कर्नाटक पूरी तरह कर्क रेखा के दक्षिण में है। कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यूपीएससी में बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। दोस्तों आज की क्विज यहीं समाप्त होती है। बताइए कमेंट में कितने सवालों के जवाब सही दिए आपने। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर रोज आपको डेली क्विज की नोटिफिकेशन मिले। कल फिर मिलते हैं एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ। जय हिंद।